तेरे बगैर सब होता है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान अली और आप देख रहे हैं इरफान अली एलबी टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। और इस तरह की वीडियो आज हम बनाएंगे अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर। सो इस तरह की वीडियो बनाना बहुत ही सिंपल है। आज मैं आपको इस वीडियो में जो है कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। चंद मिनट की वीडियो होगी तो वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल होगी उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने का प्लस का, तो आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपने 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, रेशो सेलेक्ट करने के बाद आप के सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो भाई आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ऊपर आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने क्या करना है, यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले चले जाना है अपने कोई भी एक फ़ोटो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला फ़ोटो मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देखते हैं पैन एंड जूम का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसे फिल कर देना है। ठीक है, डबल लाइन पे क्लिक करना है। तो आपने इस फोटो को फिल करके दोनों फिंगर की मदद से आपने इस फोटो को जो है फुल स्क्रीन में कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपने इस फोटो को जो है फुल स्क्रीन में कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसे बैक करना है, ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर से आपने इस पर क्लिक करना है और साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा विग्नेट का। सो आपने क्या करना है, विग्नेट को ऑन कर देना है। ठीक है, यहाँ से विग्नेट को ऑन करने के बाद आपने कलर एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी ब्राइटनेस को आपने कम कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ़ोटो के टाइमलाइन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा इसे की साइज़ को जो है आपने बढ़ा देना है, जितना आप स्टेटस बनाना चाहें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने चले जाना है लेयर पे। ठीक है, सो मैं यहाँ से लेयर पे क्लिक करता हूँ। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन पोइट्री स्टेटस वीडियो है, यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेनी। ठीक है, ये वाली। इसे सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करना है, तो ये वीडियो जो है फुल स्क्रीन में आ जाएगी। उसके बाद आपने बैक करना है। बैक करने के बाद फिर से इस वीडियो की टाइमलाइन पे क्लिक करना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंडिंग का, तो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्क्रीन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, सो आपने इसे स्क्रीन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा आगे आ जाना है, देख लेना इसे। और उसके बाद आपने फिर से लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने फिर से मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद अब आपने क्या करना है, एक पोइट्री वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो आपने उस पोइट्री वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सो ये पोइट्री वीडियो इसे मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करना है, तो ये वीडियो भी फुल स्क्रीन में आ जाएगी। उसके बाद आपने बैक करना है। ठीक है, अब साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। नीचे आना है, यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आपने चले जाना नीचे, यहाँ पर स्क्रीन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने स्क्रीन पे क्लिक करना है, तो आपकी वीडियो जो है ये इस तरीके से आ जाएगी। अब आपने थोड़ा सा आगे आ जाना है, जहाँ पर हमारी पोइट्री ख़त्म हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पे। तो अब आपने थोड़ा सा इसकी टाइमलाइन को और इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी हमारी पोइट्री है उतना ही हमने अपना बैकग्राउंड फ़ोटो रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर इतनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सीज़र पे क्लिक करना है। सीज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी जो टेम्पलेट वगैरह है, इसकी भी जो फालतू पार्ट है वो ख़त्म करना है। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और सीज़र पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने पोइट्री के लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सीज़र पे क्लिक करना है और इसे भी यहाँ से आपने ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे आपने क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से हमारी वीडियो जो है बन चुकी है। अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर
इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करने वाला, ठीक है। जो मैंने ऐड किया इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब आपने इसे सेव कैसे करना है, यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई भी एक रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। दुआओं में याद रखिएगा।